नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मथुरा से खबर है। मथुरा में लाइव मौत का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चाय की दुकान पर खड़ा एक शख्स खड़ा हुआ है और आसपास के लोगों से वहां पर बातचीत कर रहा है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चाय की दुकान पर खड़ा है ये शख्स। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से वो आसपास के लोगों से बातचीत कर रहा है, लेकिन जब युवक बैठने के लिए स्टूल लेने की कोशिश करता है तभी हार्ट अटैक आने से नीचे जमीन पर गिर जाता है। आसपास के लोगों ने उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी में ये वीडियो यहां पर कैद हुआ है। आगे बढ़ते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर थाना बुढ़ाना क्षेत्र में एक ग्रामीण युवक हनी ट्रैप का शिकार हो गया। आरोपित महिला और उसके साथियों ने मिलकर पीड़ित को बंधक बनाकर तमंचा दिखाया, रेप का झूठा केस करने की धमकी दी और 3 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित ने अपनी जान बचाकर थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में दी तहरीर में बताया है कि 6 जनवरी को उनके मोबाइल पर एक महिला का वीडियो कॉल आया था। महिला ने खुद को सना बताया और दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, फिर बातों बातों में मिलने का प्रस्ताव रखा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। मामले में 2 महिला सहित 4 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। धाराओं में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें 2 अभियुक्त उस्मान पुत्र अकरम और शमशू पुत्र आबाद, दोनों आपस में जीजा साला लगते हैं आपस में, और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 2 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं और जो इन्होंने पूछताछ में बताया कि इनके और 4 अन्य साथी हैं और ये अपनी ही पत्नियों को जो है इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल करते हैं। टोटल 6 लोग इस पूरी घटना में संलिप्त हैं। 2 लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके पास से 2 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। तो अन्य शेष अभियुक्तगण हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु भी टीम गठित है। जल्दी उनको भी आने वाले समय। सहारनपुर के थाना गंगोह पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शातिर को तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 104 ग्राम अवैध आपको बताएं कि स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 20,80,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तारी ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत गश्त और चेकिंग के दौरान की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अब्दुल गफ्फार के रूप में हुई है। औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र में शैलेंद्र पाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या के मामले में पुलिस ने पत्नी अर्चना, उसके प्रेमी अवनीश पाल और उसके दोस्त रिंकू कठेरिया को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि अवैध संबंधों को लेकर पति पत्नी और प्रेमी के बीच विवाद चल रहा था। 11 जनवरी को शैलेंद्र पाल की हत्या कर शव नहर के किनारे फेंका गया था। आरोपियों ने मिलकर शैलेंद्र को रास्ते से हटाने की साजिश रचने की बात कबूल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या में इस्तेमाल बाइक और मफलर बरामद कर लिया है। जो अवनीश पाल है, जो कि मृतक शैलेंद्र पाल का दूर का रिश्तेदार भी लगता है, उसका संबंध मृतक की पत्नी अर्चना से कुछ समय पहले हुआ था, जिसकी जानकारी शैलेंद्र पाल को हुई थी और उसके द्वारा इस कृत्य को लेके जो है आपत्ति जताई जाती थी, जिस वजह से घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था। योजनाबद्ध तरीके से अर्चना ने अवनीश पाल के साथ में अपने पति शैलेंद्र सिंह पाल की हत्या करने की योजना बनाई, जिसके अंतर्गत इसको नहर पट्टी के किनारे बुलाया गया और वहां पे एक मफलर से अवनीश पाल और रिंकू कठेरिया द्वारा गला घोट के उसकी हत्या कर दी गई, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हुई। कानपुर से खबर है। पत्नी और मासूम बच्चे का हत्यारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बोला, बच्चे को मारने का अफसोस, पत्नी को मारने पर कोई अफसोस नहीं। रेलवे क्रॉसिंग के पास खेतों में छुपा था आरोपी। बच्चे और गर्भवती पत्नी की हत्या का आरोप है। पुलिस ने रेलवे गार्ड की वर्दी पहनकर पकड़ा।
आगे बढ़ते हैं। एटा से खबर है, प्रेमी प्रेमिका हत्या में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने लड़की के भाई को गिरफ्तार किया। माता पिता और बहन की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रेमिका शिवानी से मिलने आया था प्रेमी दीपक। परिजनों को आपत्तिजनक स्थिति में मिले। दोनों को देखकर परिजनों ने हमला किया था। धारदार हथियार से दीपक की निर्मम हत्या की। प्रेमी युगल का शव पुलिस ने कब्जे में लिया है। जैतरा थाना क्षेत्र के गढ़ी सुहागपुर की घटना है। गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस ने 48 घंटे में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 मुठभेड़ में घायल हुए। दरअसल 10 जनवरी को युवक सोफियान की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसकी रिपोर्ट उसके भाई ने दर्ज कराई थी। पुलिस चेकिंग के दौरान तीनों आरोपी मोटरसाइकिलों, पैसों के लेन देन के विवाद में हत्या किए जाने की बात सामने आई है। जो मृतक सुफियान है उससे पैसे को लेन देन का विवाद था। जो सुफियान इन्हें वापस लौटाने में बार बार मना कर रहा था और जब ये मांग करते थे तो ये गाली गलौज करता था तथा उन्हें जान से मार देने की धमकी दिया करता था। इसके बाद इन तीनों ने मिलकर उसको एक लूट का बहाना देकर कि आज लूट करेंगे, इस झांसे में लेकर वहां मौके घटनास्थल पे ले गए और वहां इन्होंने दिव्यांशु और संदीप ने वहां पे जब शाहिद भी वहां पे मौजूद था, इन दोनों ने वहां फायरिंग करके तमंचे से फायर करके सुफियान की हत्या कर दी। ललितपुर के थाना तालपेहट पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम ने चिटफंड ठगी के बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने LUCC नाम की फर्जी चिटफंड कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने वाले 4 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 35 लाख रुपए कीमत की एक फॉर्च्यूनर कार बरामद की गई है। आरोप है कि खुद से फर्जी दस्तावेज तैयार कर संगठित गिरोह के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए ठगे हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि कंपनी का संचालन समीर अग्रवाल और उसके सहयोगी अलग अलग राज्यों से कर रहे थे। भरत वर्मा, मुकेश कुमार जैन, रविशंकर तिवारी और विनोद कुमार तिवारी जो हैं ये हैं। आज इनको गिरफ्तार करके इनको जेल जो है भेजा जा रहा है। इनसे जो पूछताछ हुई है और जो इनसे जानकारी जो प्राप्त हुई है उसमें पता चला है कि इनका एक संगठित गिरोह है, जिसमें जो है अलग अलग राज्यों और जिलों के भी लोग जो है इसमें शामिल थे और इन सबके द्वारा जो है कुटरचित दस्तावेज तैयार करके लोगों का पैसा जो है डबल करने के नाम पे टारगेटेड तरीके से प्रयास किया गया था। उसी में आज इन सबकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है और इनके पास से फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है वो भी बरामद हुई है। बहराइच के कैसरगंज इलाके में कुत्ता टहलाने को लेकर बातचीत लड़ाई झगड़े में बदल गई। कुछ दबंगों ने मिलकर पति और पत्नी को जमकर पीटा। हमले में युवक के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और महिला को भी काफी चोट आई है। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाने में 112 कह रहा हूँ, घर का हुआ एम्बुलेंस से वहाँ लदवा लेके आए अस्पताल। कितनी बार कितना मारा तुमको? हाँ बोलते हैं हाथ टूटला मारे नहीं। किस चीज़ से मारा है? लाठी से मारे। कैसे बचे? अभी बचावे दौड़ी तो गांव में आता हूँ और आएंगे सबको बचाएंगे। नहीं तो वो क्या है तुम्हारे साथ? का मारत रहा था का डर। नोएडा से खबर है, नवजात बच्ची को छोड़कर परिजन फरार हो गए हैं। प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद हुई थी बेटी। मां और पिता ने फोन स्विच ऑफ किया। 72 घंटे बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार किया है। परिजनों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जिम्स अस्पताल में मां और पिता छोड़कर फरार हुए थे। आगरा से खबर, केपी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतका के पति आरपीएफ सिपाही ने डॉक्टर भुवनेश शर्मा पर गलत ऑपरेशन का आरोप लगाया। सिपाही ने वीडियो वायरल कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आगरा प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल और संबंधित डॉक्टर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
और मेरी वाइफ का केपी हॉस्पिटल में एडमिट 8 तारीख को हम लोग किए थे और यहाँ पे ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में डॉक्टर की लापरवाही रही, डॉक्टर भुवनेश शर्मा, जिन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे इसमें कुछ लीकेज रह गया मुझसे, जो सर मुझे इसको ये दोबारा इसका ऑपरेशन करना होगा। और सर उन्होंने दोबारा ऑपरेशन किया, उसके बाद आईसीयू में एडमिट किया। और सर उनसे जो मेरी बात हुई है उसका मेरे पास ऑडियो भी है। मैं सर ऐसे इन्होंने मेरे साथ किया है। वाराणसी के दाल मंडी में आज 7वें दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। एक तरफ बुलडोजर तैनात है तो दूसरी तरफ हथौड़े की गूंज से दाल मंडी फिर से गूंजने लगा है। सुबह से ही मजदूर मकानों को ध्वस्त करने के लिए हथौड़े की कार्रवाई कर रहे हैं। दाल मंडी में सड़कें चौड़ी की जानी है, उसी के चलते यहां सड़कें चौड़ी करने में बाधा बन रहे मकानों को तोड़ा जा रहा है, जिसके लिए मकान और दुकान मालिकों को पहले ही मुआवजा मिल चुका है। इससे पहले कल भी बुलडोजर से कई दुकानों को ध्वस्त किया गया था। तो दाल मंडी में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मुनादी वहां पर कराई गई, बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और उसके बाद वहां से मलबे को हटाया गया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर से खबर, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। खागा कस्बे से बुलडोजर कार्रवाई से अतिक्रमण हटवाया गया। सड़क पर दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण किया था। कार्रवाई के दौरान एसडीएम और सीओ मौके पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से खागा कस्बे से अतिक्रमण को हटवाया गया। संभल के वाजिदपुर सराय में तालाब की सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों का मामला सामने आया है। कड़ी सुरक्षा और ड्रोन निगरानी में करीब 3.5 घंटे तक जमीन की पैमाइश की गई। पैमाइश में तालाब के लगभग 5 बीघा जमीन पर 22 अवैध मकानों की पुष्टि हुई है। नायब तहसीलदार ने अवैध कब्जों की पुष्टि करते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कब्जेदारों को तहसील कोर्ट द्वारा धारा 67 के तहत नोटिस जारी किए जाएंगे। कोर्ट का फैसला कब्जेदारों के खिलाफ आने पर अवैध मकानों को हटाकर जमीन कब्जा मुक्त कराई जाएगी। इन लोगों को नोटिस दिए जाएंगे, इन लोगों को बुलाया जाएगा, इन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। उसके बाद बेदखली की कार्रवाई। कितने घंटे पैमाइश चली? ये लगभग 2 से 3 घंटे में हो गए। कितना फोर्स, कितने राजस्व? 5 थानों से पुलिस फोर्स में सहयोग मिला है और 25 लोग थे हमारे लेखपाल राजनीति की टीम से, जिन्होंने पैमाइश की। मकर संक्रांति स्नान को लेकर माघ मेला प्रयागराज में भीड़ पहुंचने लगी है। श्रद्धालुओं का तांता लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा भी चाक चौबंद है। प्रयागराज माघ मेले की ड्रोन तस्वीर सामने आई है। शाम होते ही जगमग लाइटों से पूरा संगम नगरी रोशन हो उठी है। त्रिवेणी संगम से लेकर हर क्षेत्र में लाइट्स जल रही हैं, जिससे संगम जगमग है। आगे बढ़ते हैं। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने माघ मेले की तैयारियों को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण के ICCC सभागार में समीक्षा बैठक की। इसके बाद मेले के आगामी 2 प्रमुख स्नान पर्वों मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या की तैयारियों को परखने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने संगम नोज से लेकर विभिन्न सेक्टरों का दौरा किया। मैं जैसे ही यहाँ आया, एक महिला सफाई कर्मी अपने छोटे बच्चे को लेकर के सफाई कर रही थी। मेरा मन नहीं माना, मैं उसके पास गया, पूछा उससे कहाँ से आई हैं। बताया फतेहपुर से आई हूँ। मैंने बोला कि आपके बच्चे के साथ आप लोगों के रहने के लिए यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या वो व्यवस्थाएं ठीक हैं? क्या आप यहाँ खुश हो? क्या आप आराम से रह रही हो? उसने सहर्ष बताया और बड़े गर्व से बताया कि नहीं मंत्री जी, यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था हम लोगों के रहने के लिए की गई है। हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। बाद में बच्चे को मेरे मन में आया कि बच्चा जैसा भी है लेकिन ठंडा तो उसको लगता होगा, तो मैंने अपनी गाड़ी से अपना एक मफलर
निकाल करके उसको ओढ़ाया, उसको गोदी में उठाया। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कलाकारों का सम्मान किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और कहा कि 2017 के पहले गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में माफिया मच्छरों का बोलबाला था। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां बजा दें। खेल के ही क्षेत्र में कुमारी अनन्या यादव जी, जो कि हैंडबॉल की चैंपियन हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, थाईलैंड में द्वितीय स्थान प्राप्त करके गोरखपुर का 2017 के पहले के गोरखपुर से आज के गोरखपुर की जब आप तुलना करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। एक गोरखपुर 2017 के पहले का था, उपेक्षित था, असुरक्षित था। जैसे प्रदेश भर में उपद्रव है, वैसे ही गोरखपुर में भी था। गुंडागिर्दी थी, गुंडा टैक्स था, विकास नहीं थे, बिजली नहीं थी, गंदगी थी और बीमारी अलग से थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। गंदगी रहेगी तो मच्छर होंगे। मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक है। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई। पिछली सरकारें जो कुछ नहीं कर पाई थी, हमने मात्र 2 वर्षों में इंसेफ्लाइटिस का खात्मा कर दिया, हमेशा के लिए उसको समाप्त कर दिया। यानी हम कर सकते हैं, हमने करने की इच्छा शक्ति है। हम केवल संभावनाओं की बात नहीं करते, बल्कि आवश्यकता पड़ती तो उन संभावनाओं को परिणाम में बदल करके दिखाते भी हैं। इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, विकास के कार्य हो या माफिया मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य। गोरखपुर महोत्सव में परफॉर्मेंस देने के लिए आई मैथिली ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम में वो आती रही हैं। पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात इसी मंच के माध्यम से हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सभी बोली में गाना गाती हूँ। शक्ति का सम्मान, एक कलाकार का सम्मान और एक साथ तो मैथिली ठाकुर के परफॉर्मेंस पर वहां पर लोग झूमे। गोरखपुर महोत्सव में मैथिली ठाकुर वहां पर पहुंची। मैथिली ठाकुर ने वहां पर अपनी परफॉर्मेंस दी। एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम और गोरखपुर वासियों के अंदर बहुत उत्साह है गोरखपुर महोत्सव को लेकर के। मैं बहुत छोटी थी तब से मैं आ रही हूँ और लगातार आ रही हूँ। और सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गोरखपुर महोत्सव में ही मिली थी और लगातार महोत्सव के माध्यम से उनसे कई बार मिलना हुआ है। तो बहुत उत्साह है मन में। सब जब मैं जो गाना शुरू करती हूँ वही भाषा मुझे बहुत पसंद आने लगती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कलाकार के लिए कि वो हर एक भाषा में उतने ही प्रीति के साथ गाए। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था ये। और जिस तरीके से आप सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया है और लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज मैं जहाँ पे भी खड़ी हूँ और निरंतर कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास हर रोज़ करती रहती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रगति पोर्टल यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन की समीक्षा की। इस पर परियोजनाओं, योजनाओं और जन शिकायतों के समाधान पर संवाद किया। प्रगति पोर्टल के संबंध में जानकारी देते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2014 के पहले प्रोजेक्ट मंजूर तो होते थे लेकिन कंप्लीट नहीं होते थे। आज हर प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ ही उसके पूरा होने का समय तय हो जाता है। जो 14 के पहले की जकड़न थी कि प्रोजेक्ट स्वीकृत तो होते थे लेकिन कभी पूरे नहीं हो पाते थे। आज हर प्रोजेक्ट के शिलान्यास के साथ उसके कंप्लीशन की डेट भी तय हो जाती है कि कब इसको तय होना है। और उसमें जब हम लोग उसे रिवर्स उसकी प्रोग्रेस को देखने लगते हैं तो हमें वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और आज यही प्रोग्रेस आज हम सब इसके माध्यम से प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है।
लखनऊ में विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पहले मनरेगा में लूट की गारंटी थी, अब भारत के गांव को विकसित करने के लिए जी राम जी बिल कानून पास किया गया है। नाम का गारंटी है लेकिन लूट का गारंटी था। उसमें ऐसा अड्डा बना के रखा था जहां कुछ लोग तालमेल करके सारा पैसा, लाखों करोड़ों पैसा लूटे जाते थे। इसलिए बहुत सोच समझ के साथ भारत को विकसित बनाना है तो भारत के भारत के गांवों को हम पीछे नहीं रख सकते हैं, उसको आगे ले जाना होगा। इसलिए विकसित भारत के लिए जी राम जी बिल पारित करके आज ये कानून बना है। चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अब राम उन लोगों को याद आ रहे हैं जिन्होंने कभी राम भक्तों को गोलियां चलवाई थी। अब देश राम में होता जा रहा है तो ये लोग भगवान श्री राम को समाजवादी बता रहे हैं। जी, उनका बयान मैंने सुना था। उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि भगवान श्री राम समाजवादी थे, जबकि भगवान श्री राम जिस समय जिस काल के हैं न समाजवाद था, न पूंजीवाद था, न कोई अर्थवाद था। हाँ, राजतंत्र में लोकतंत्र था, ये तो अवश्य कहा जा सकता है। अब चूंकि देश राममय होता जा रहा है, हिंदूवादी वातावरण बनता जा रहा है, इसलिए अब उनको राम याद आ रहे हैं। वो उन लोगों को राम याद आ रहे हैं जिन्होंने कभी राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी। मुजफ्फरनगर में सोनू उर्फ रोनू कश्यप की हत्याकांड मामले में सियासत शुरू हो गई है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मुजफ्फरनगर में मृतक के घर जाकर परिजनों से मिलना चाहते थे। इस दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बच्चन सिंह चौक पर पुलिस ने उनको रोक लिया। आपको बता दें कि मेरठ में सोनू का शव पुलिस को मिला था। वाशु, जब तक आप मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे मैं क्या जवाब दूंगा आपका? जब तक मैं उस परिवार को सुनूंगा तभी तो उनकी कोई डिमांड को रखूंगा यार। मैंने तो मांग की है कि उस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी मिले और इस घटना की सीबीआई जांच हो। मैं कानून सम्मत बात करता हूँ, मैं एक वकील हूँ, एक चुनावा सांसद हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं उत्तर प्रदेश में हुई नहीं, मैं पाकिस्तान में घूम रहा हूँ। जो मुझे हर जगह जाने देंगे, हर जगह जाने देंगे, क्यों नहीं जाने दे रहे? कुछ तो पता लगे, क्या छिपाना चाह रहे हो? महाराष्ट्र के मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को लेकर तीखी टिप्पणी की और हिंदी भाषा को महाराष्ट्र पर थोपने का विरोध किया, जिस पर अयोध्या के संतों ने प्रतिक्रिया दी है। संस्कृति और विविध संपदा से भरा हुआ है। इस देश में भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद और मजहब की कट्टरता से यह देश नहीं चलता है। यह देश खूबसूरत गुलदस्ता है। सनातन संस्कृति, हिंदू तो राष्ट्र के साथ चलता है, तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। संस्कृत और हिंदी भाषा बोलना अनिवार्य है। हिंदी मातृभाषा के रूप में जाना जाता है। जो हिंदी का विरोध करेगा वो हिंदुस्तान का विरोध करेगा। इस प्रकार के मंशा रखने वाले को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है।